जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं जीएस के अंतर्गत। जियोग्राफी का पार्ट है, ये जियोग्राफी का पार्ट है। तो आज हम लोग देखते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन, इसके बारे में ये वीडियो है और ये आप लोग देखिए। तो ये है बिहार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ये बिहार का हमने नक्शा बनाया है। ये बिहार है, ठीक है। ये एरिया जो है ये लगता है नेपाल से, ये यूपी से, और ये लगता है झारखंड से, और ये लगता है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। ये पूरा बिहार का नक्शा है। और इसको हम लोग जब बिहार को जब बांटते हैं ना, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हम देखते हैं कि इसका मैदानी भाग हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद पर्वतीय तराई क्षेत्र आता है, फिर पठार आता है। ये 3 भाग में हम इसको बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन से आते हैं भाग। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पहला आएगा तो पर्वतीय तराई क्षेत्र आएगा। पर्वतीय तराई क्षेत्र, इसमें जो है जितने भी वहाँ पे बिहार में जो भी पर्वत टाइप के जो क्षेत्र हैं, जो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। तो और ये सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी लंबाई है 874 मीटर, 874 मीटर, 8440 मीटर, ये जो है उसकी लंबाई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रामनगर दून, ठीक है। पहले नंबर पे सोमेश्वरम श्रेणी, दूसरे नंबर पे रामनगर दून, तीसरे नंबर पे दून घाटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दून क्या होता है। दून ये होता है दोस्तों, जो 2 पर्वतों के बीच का जो भाग होता है ना, उसको हम लोग दून बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दून, जैसे देहरादून, ठीक है। ऐसे ही 2 पर्वतों के बीच की जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देहरादून। अब मैदान में हम लोग 2 भागों में बांटेंगे इसको भी, क्योंकि जो गंगा नदी है ना, ये बिहार को बिल्कुल 2 बराबर भागों में से डिवाइड कर देती है। 2 बराबर भागों में से क्या कर रही है? ये डिवाइड कर दे रही है। तो ये उत्तर बिहार हो गया और ये दक्षिण बिहार हो गया। क्या हो गया? ये उत्तर बिहार है और ये दक्षिण बिहार। तो ऐसे ही हम लोग उत्तर में जो पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं उत्तर गंगा का मैदान, और जो इसमें आता है दक्षिण में, तो दक्षिण गंगा का मैदान। इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं और ये 2 भागों में जो डिवाइड हुआ है, तो एक एक भाग हम इसमें देखते हैं। जो सबसे पहले आता है उत्तर वाला, तो उत्तर वाला में गंगा का जो मैदान आता है इसमें, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। घाघरा, गंडक, दोआब। अब आप लोग सोचेंगे कि ये दोआब क्या होता है। दोआब वो होता है 2 मतलब दू, आब मतलब पानी, मतलब 2 गो जो पानी होता है ना, उसके बीच का मैदान होता है, उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। मतलब घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच का जो मैदान होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोआब, ठीक है। उसके बाद गंडक और कोसी नदी, दोआब, ठीक है। उसके बाद कोसी और महानंदा, दोआब। ये आ जाएगा उत्तर भारत में। मतलब कि ये जैसे देख लीजिए, ये नक्शा है और ये नक्शे के ऊपर का, अब इसमें कह रहा है घाघरा गंडक दोआब। तो ये घाघरा हो गया और ये गंडक हो गया। ये जो बीच का ये भाग है ना, ये वाला, ये पूरा, इसको बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब। फिर ये गंडक से, और ये कोसी है ये, तो इसको बोलते हैं गंडक कोसी दोआब। फिर उसके बाद कोसी के बाद ये महानंदा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। ये गंगा बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये ऊपर का हो गया उत्तर गंगा, और ये दक्षिण का जो भाग आता है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा का मैदान,
ठीक है। तो दक्षिण गंगा में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो होता है कि गंगा सोन दोआब, ठीक है, गंगा है और यहाँ पे सोन नदी है, इसका दोआब हो जाएगा मगध का मैदान। ये पूरा जो एरिया रहता है ना, ये मगध के अंतर्गत आता है, ठीक है। अंग, अंग ये आपका आ जाएगा अंग का मैदान, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग इसको बांटे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पठार। पठार में भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको विभाजित किया हुआ है। तो पठार में दिया है कि राजमहल की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, अन्य राजगीर, खड़गपुर, जमुई, बराबर की पहाड़ी आदि इसमें आते हैं। तो बराबर जो है ना, बराबर से ये मत जानिएगा कि ये जगह बराबर है। बराबर का मतलब होता है कि जगह का नाम है, यहाँ कोई भी जगह बराबर नहीं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, बहुत बड़े पठार हैं, बिल्कुल ही ऊपर ऊबड़ खाबड़ ये जगह है यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें नदी कैसे कैसे आती है। तो ये जो नदी है घाघरा, ये यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए बिल्कुल यहाँ से आके प्रवेश करती है और ये गंगा में मिल जाती है। ये गंगा नदी है जो बीचों बीच एकदम काटती है बिहार को। ये आके नदी जो मिल रही है घाघरा, ये ऊपर यहाँ पे जिला कौन सा होगा, तो ये यूपी का जिला होगा महाराजगंज। महाराजगंज और ये बिहार के बॉर्डर पे ये आके लग जाता है। तो यहाँ से आता है गंडक नदी। ये जो है कि नेपाल से है, ये नेपाल का हिमालयी क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा जो है नेपाल का हिमालयी क्षेत्र है। तो इससे हम लोगों का आता है गंडक। फिर यहाँ से आती है कोसी नदी, यहाँ से आती है महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी आती है। नीचे से आती है कर्मनासा, सोन, फल्गु, पुनपुन, ये आदि नदियाँ इसमें बिहार में जाती हैं। तो बिहार का हम लोग भौगोलिक भाग देख सकते हैं कि इधर से भी उठा हुआ भाग है, इधर से भी उठा हुआ भाग है, मतलब इधर से भी उठा है, इधर से भी उठा है। और सारी नदियाँ किस में, गंगा में मिल रही हैं। तो गंगा भी तो ऐसे ही बह रही है। गंगा कैसे बह रही है हम लोगों की, तो गंगा नदी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये दाईं से बाईं ओर बह रही है। दाईं से कैसे बह रही है, बाईं ओर। तो ये मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इधर का थोड़ा उठा हुआ भाग है और इधर जो है भाग थोड़ा सा धंसा हुआ है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला पूरा भाग उठा है, ये वाला पूरा भाग उठा है, ठीक है, और ये वाला भी भाग उठा है, और ये ऐसे होकर तिरपट में इधर धंसा हुआ है क्योंकि पानी सारा इधर ही आता और बंगाल में चला जाता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं और हम लोग इसको विभाजन कर लेते हैं। आर्कियन युग, धारवाड़ का चट्टान, इसमें जो है कुछ जिले आ जाते हैं। जैसे हम पहले इसमें जिले हम आपको बता देते हैं, तो उसके बाद जिले के बाद आप लोगों को ये आसान हो जाएगा जानना कि फिर इसके बाद जो आता है ये सारे जो जिले आएंगे, ये पहाड़ियाँ आएंगी, ये थोड़ा सा जानने में आसानी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आएगा ना, ये पठार आ जाता है, धारवाड़ का पठार, 1 नंबर पे धारवाड़ का पठार, ये थोड़ा सा है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बिंद का है। कौन सा है, बिंद की पहाड़ी। इसमें 2 जिला है, यहाँ है कैमूर जिला, ये है कैमूर जिला और ये है रोहतास जिला। ये दोनों ही बिंद की पहाड़ी में आ जाता है और ये हो जाता है दक्षिण, ये हो जाएगा हम लोगों का धारवाड़ का पठार। और ये जो आता है ना, ये जो हम लोगों का रहेगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण है और यहीं पे हम लोगों का आ जाता है हिमालय का कुछ भाग आता है, ठीक है। ये क्या आ जाता है भाग, हिमालय का कुछ भाग आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। और यही सबसे ऊंचा, मतलब बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत अगर कोई है तो सोमेश्वरम की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है कि हिमालय का भाग होता है। हिमालय नेपाल में ही फैला है, लेकिन हिमालय का सबसे जो शिवालिक हिमालय है, जो बिल्कुल नवीनतम हिमालय है, उसी का ये भाग है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फिर ये भी पठारी भाग आ जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ जिले और जो है जगह के नाम इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे तो ये बिहार है। बिहार का सबसे चीज़ होता है कि ये है बिहार की राजधानी, इसका नाम है पटना। यहाँ पे क्या पड़ेगा, पटना,
यहाँ पे क्या पड़ेगा, पटना। पटना के ठीक इधर क्या पड़ेगा, पटना के ठीक इधर क्या पड़ेगा, सासाराम। सासाराम बक्सर, सासाराम बक्सर पटना। ठीक है, फिर उसके बाद ये पड़ जाएगा आपका गया। गया के बाद जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद के बाद ये पड़ जाएगा आपका नालंदा। क्या पड़ेगा, नालंदा। राजगीर। ठीक है, गया, ये आपका कौन सा पड़ेगा, नालंदा। फिर इधर बढ़ते हैं तो इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर पड़ जाएगा आपका शेखपुरा, सोकामा। ठीक है, फिर बेगूसराय। क्या है, बेगूसराय। फिर उसके बाद देख लेते हैं तो यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग पड़ जाएगा ये नेवादा। ये क्या पड़ जाएगा, नेवादा। फिर इधर देखते हैं तो इधर पड़ जाएगा भागलपुर। यहाँ का पड़ जाएगा, भागलपुर। फिर इसके नदी के उस पार जाते हैं तो कटिहार, पूर्णिया। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, किशनगंज। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो माधोपुरा। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो समस्तीपुर। ये क्या है, समस्तीपुर। फिर इधर दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। क्या गए, मुजफ्फरपुर। और इसी के नीचे ठीक आ जाएगा ये पटना है, और ये आ जाएगा आपका हाजीपुर। फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं तो इधर मोतिहारी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सीतामढ़ी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो इधर बिल्कुल सटा हुआ यहाँ जिला पड़ता है गोपालगंज, जो कि बिल्कुल यूपी के सटा हुआ है। इससे इधर आएंगे तो ये पड़ जाएगा बेतिया, और ये पड़ता है आपका, ये जो पूरा एरिया पड़ता है ये क्या है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। यहीं पे हम लोगों का मिलेगा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्कियन युग धारवाड़ चट्टान। इसमें गया, गया, मुंगेर, फिर शेखपुरा, शेखपुरा, फिर राजगीर, खड़गपुर आदि। ये इधर की जो चट्टानें हैं उनके ये नाम हैं। ठीक है, जो दक्षिण बिहार के जितने भी चट्टानें हैं उनको हम लोग कहते हैं धारवाड़ की चट्टान। ये अगर इसको देखा जाए तो ये यहाँ से ये वाला जो भाग है ये क्या है, धारवाड़ की चट्टान है। इसको हम लोग कहते हैं धारवाड़ की चट्टान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारवाड़ की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ की चट्टान। अब देखते हैं बिंद चट्टान। बिंद चट्टान में सिर्फ 2 ही जिले आते हैं जो कि बिल्कुल ये इसके पास हैं। क्या है, इसके पास है। तो एक जिला यहाँ आएगा कैमूर, और एक जिला यहाँ आएगा रोहतास। एक जिला यहाँ कौन सा आएगा, कैमूर, और यहाँ कौन सा आएगा, रोहतास। यहाँ कौन सा आएगा, तैमूर। यहाँ कौन सा आएगा, रोहतास। फिर उसके बाद देख लेते हैं टर्सियरी युग चट्टानें। सोमेश्वर की पहाड़ी आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं कि जो हिमालय से सटा हुआ है, नेपाल से ये क्षेत्र सटा हुआ है, सोमेश्वर की पहाड़ी आ जाता है। फिर उसके बाद आता है कि क्वाटनरी युग चट्टानें। ये जो आता है ना, बिहार का मैदानी भाग आता है। मतलब ये जो इधर भी पहाड़ है एरिया, इधर भी है कुछ, तो ये जो बीच वाला जो एरिया ये पूरा बच रहा है ना, ये पूरा एरिया को हम लोग कहते हैं कि बिहार का मैदानी भाग। ठीक है, अब इसको भी हम लोग उत्तर का मैदान, अब भाई इधर का भी मैदान है, कुछ मैदान इधर का भी है, तो हम लोग इसको इधर उत्तर और इधर दक्षिण का बिहार का मैदान कहते हैं। इसमें भी हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या है कैसे। तो ये हम देखिए उत्तर का मैदान क्या है, उत्तर का मैदान। अब उत्तर के मैदान में जो होता है कुछ हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। इधर दिया लिखे हैं हम दक्षिण का मैदान। ठीक है, इधर दक्षिण का मैदान, इधर उत्तर का मैदान। बिहार का है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये न कि हम उत्तर भारत पढ़ा रहे हैं, इस समय हम बिहार पढ़ा रहे हैं। तो बिहार का उत्तर मैदान, बिहार का दक्षिण मैदान है। तो बिहार का जो उत्तर का मैदान है ना, वो बाढ़ की स्थिति से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है।
मतलब अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये वाली, इसमें नदियां बहुत सारी आई हुई हैं, छोटी छोटी नदियां इसमें आई हुई हैं और सारी नदियां आके गंगा में मिल जाती हैं। तो इसलिए ये बाढ़ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहता है। और इसमें 3-4 नदियां जो हैं कि बहुत ही प्रमुख हैं। एक तो घाघर नदी है, दूसरा गंडक है, और यहीं से फिर बूढ़ी गंडक आती है, फिर कोसी नदी है, महानंदा है, आदि नदियां इसमें जितने भी आती हैं। तो इधर का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। आपको भी पता है कि जहाँ बाढ़ आएगा, जहाँ पे भी बाढ़ आएगा वहाँ पे वो अपने साथ कुछ मिट्टियाँ लाता है। तो जैसे बाढ़ आती है तो वो मिट्टी किनारे चली जाती है, जमा हो जाती है, और एक एक करके जमा हो जाती है। बाढ़ फिर वापस आती है तो मिट्टी जमीन पकड़ लेती है, धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, और इस वजह से वो जो मिट्टी होती है ना, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। वो जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और उसकी वजह से खाद्यान्न फसलों की प्रधानता भी होती है। हम कह रहे हैं जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पे फसल भी बहुत अच्छी होगी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बताना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। अब उत्तर भारत की अगर प्रमुख नदी अगर देखा जाए तो गंडक है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, कोसी है, महानंदा है, आदि नदियां इधर उत्तर भारत में है। जिसके वजह से उधर की बाढ़, अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिहार डूब जाता है बाढ़ में, तो बिहार का सिर्फ जो उत्तर बिहार है ना वही सबसे ज़्यादा डूबता है बाढ़ में। इधर का इलाका जो दक्षिण बिहार है ये थोड़ा कम डूबता है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कुल क्षेत्र का लगभग 62% तो उत्तर बिहार है। क्या है? 62% जो भाग होता है वो उत्तर बिहार में ही है। फिर उसके बाद चैन है, मैन है और दिया क्षेत्र है का अवस्थित है। अब इसको हम लोग देखते हैं चौर। चौर क्या होता है? तो चौर उस भाग को हम कहते हैं जहाँ बाढ़ आती है तो नदियाँ कीड़ा की तरह ऐसे ऐसे बना के चली जाती हैं, और बनाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी जब ज़्यादा तेज में आता है तो वो मुड़ के ना वो पूरा सीधा पानी चला जाता है, और जब पानी सीधा जाएगा तो वो जो क्षेत्र कटा है ना उसी को हम लोग कहते हैं चौर। उसके बाद मन होता है, दियाब होता है वह क्षेत्र जहाँ जिसको हम लोग नदी में पानी कहीं इकट्ठा मिट्टी जहाँ ला के हम लोग मिट्टी जहाँ पानी ला के गांजती है, मतलब एक जगह इकट्ठा करती है, उस इकट्ठे पे थोड़ा 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 टापू टाइप हो जाएगा, टीला टाइप हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं टीला। या फिर अगर वो बड़ा रूप ले लेगा तो जिसको हम लोग समुद्र में द्वीप बोलते हैं, तो ये वो वाला भाग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण का मैदान। दक्षिण के मैदान में देखते हैं तो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? हमेशा सूखा पड़ा रहता है। यहाँ इधर तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, सूखा बहुत ही ज़्यादा रहता है। इधर बांगर मिट्टी की प्रधानता है। बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जो जलोढ़ के बाद आता है, मतलब कभी कभार बाढ़ आता है। बाढ़ आता है लेकिन कभी आएगा, मतलब 2-4 साल में कभी एक बार पानी चला आया। तो जब बाढ़ का पानी आता है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये उपजाऊ मिट्टी हुई, लेकिन हर साल नहीं आता है। तो हर साल अगर बाढ़ आ रही है तो इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ ठीक मिट्टी। और अगर 2-3 साल में एक बार आ गई बाढ़, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अगर एक बार बाढ़ आती है तो उस मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। खाद्यान्न के साथ साथ यहाँ सब्जी, मोटे अनाज, दलहन आदि की प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ पे भी खाद्यान्न हम कह रहे हैं भाई पथरीली मिट्टी तो है ही, थोड़ी सी ऊंचाई पे भी है, लेकिन यहाँ की भी मिट्टी ठीक है, बांगर है। 2-3 साल में एक आध बार बाढ़ आ जाती है यहाँ पे भी, तो यहाँ की भी मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। उस वजह से यहाँ पे सब्जी की खेती अच्छी होती है, मोटे अनाज की खेती अच्छी होती है, सब्जी की खेती, मोटे अनाज की खेती और दलहन की खेती अच्छी होती है। इधर प्रमुख नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु आदि नदियां। इधर से भी कुछ नदियां हैं जो जाती हैं, लेकिन ये जो है इधर सारी नदियां हैं हिमालयी नदियां आती हैं। इधर जो नदियां हैं ये पठारी नदियां हैं। इसमें जब वर्षा होता है तभी पानी जाता है, उसके बाद जो है कि पानी बहुत ही कम मात्रा में इधर से जाता है। ताल या ढाल, टाल या ताल क्षेत्र। ताल जो हम लोग होते हैं, जैसे ताल क्षेत्र वो होता है कि जहाँ पानी कभी जाता है और गाढ़ा हो जाता है तो उसमें पानी रुकने लगता है, वो पानी बह नहीं पाता
और जब फिर बारिश होता है तो फिर वहाँ से पानी लगातार बहता है, जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे वहाँ पानी स्थिर हो जाता है, उसको हम लोग ताल कहते हैं। ठीक है, ये बिहार की भौगोलिक चीज़ें थी और इसमें हमने आपको बताया है। अब चलते हैं इसी के संदर्भ में जो है कि कुछ क्वेश्चन है इससे सटा हुआ, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताए थे ना नक्शा में कि ये जो है ये बिंद पहाड़ी है और ये रोहतास जिला है और ये कैमूर जिला है। ये क्या है, कैमूर जिला है और ये रोहतास है। तो ये पूछ रहा है कि किसके लिए ये प्रसिद्ध है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है, लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर सही आंसर अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए, क्योंकि बिंद के जो चुनार से सटे हुए जितने भी जिले होते हैं, चुनार में जो पत्थर निकलते हैं वो चुनार हो गया। मिर्जापुर के सटे जो इलाके हैं यहाँ से चूना पत्थर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेंगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। अब ये जो भाग है ना, ये बीच वाला भाग होगा, तो बीच वाला जो ये भाग है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी से जो बिहार का अधिकांश भाग है, जो नदियां जो है पर्वत से जब चलती हैं तो छोटे छोटे मिट्टी के कण जो लाती हैं, और इधर इलाके पहाड़ से जब चलती हैं तो इनका वेग बहुत ही तेज होता है। तो ये उधर से पत्थर हुआ या फिर जो भी मिट्टी मिलती है उनको कतरते हुए, उनको काटते हुए ला के, और जैसे जैसे ये लोग समुंदर के करीब आती हैं इनकी स्पीड जो है, इनकी गति धीमी हो जाती है, और इस वजह से ये लोग मिट्टी को इधर उधर किनारे पे लगा देती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से पिट्समोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मधुबनी, भागलपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण का बिल्कुल यही वाला एरिया है, ये वाला। तो ये वाला एरिया जो होता है पश्चिमी चंपारण है, ऐसे कटा है। ये पूर्वी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो वन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पर्वत पे। पर्वतों पे अक्सर करके वन ज्यादा देखा गया है, वैसे तो जहाँ पे बारिश होती है वहां पे भी। तो पश्चिमी चंपारण जो जिला है ना, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी के अंतर्गत ही आता है चंपारण का जिला, और इसी में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जो पतझड़ वन होते हैं, जो हिमालय पर्वत से रहते हैं। जब भी हम लोगों का मानसून इधर से जाता है तो हिमालय से टकराकर वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। मतलब उत्तर का क्या है, ऊपर का, उसके बाद पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। अगर हम लोग बिहार का देखें तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम भाग यही ना आएगा। सोमेश्वरम की पहाड़ी क्या आ जाएगा, सोमेश्वरम की पहाड़ी, कैमूर का पठार, नालंदा पहाड़ी प्रदेश, राजगिरी पहाड़ी प्रदेश। तो इसमें आ जाएगा सोमेश्वरम की पहाड़ी। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि नहीं है धारवाड़। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि धारवाड़ में क्या आता है। तो धारवाड़ का जो ये जिला है ना, ये वाला आएगा भाग, धारवाड़ का जो आएगा ये वाला भाग आएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, धारवाड़ है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रोहतास
मुंगेर आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। जमुई आएगा, नहीं होगा। ये नेवादा भी आएगा, इसमें क्या आंसर होगा? रोहतास होगा। रोहतास जो है हम आप लोगों को बताए हैं कि आप लोग याद करिए कि जो रोहतास जिला है ये विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र है, न कि धारवाड़ का पठार है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम क्या है? सबसे पहले जो बना वो सबसे पहले पठारी भाग बना, तो ये भी नहीं होगा। फिर विंध्य का शैल बना, मतलब विंध्य का जो पर्वत है वो बना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर दक्षिण का धारवाड़ का जो मैदान है ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो बना क्या चीज? तो सबसे बीच में जो मैदान भाग बना है। पहले तो ये पहाड़ वहाड़ बन जाएंगे तभी तो फिर नदियां पर्वतों से गिरती हैं, ग्लेशियर वहाँ पे जमा होते हैं, बारिश होती है तो पर्वतों के जो पानी होते हैं जिधर ढलान पाते हैं उधर निकलते हैं। तो सबसे नवीन का मतलब सबसे बाद में, तो सबसे बाद में क्या बना है? तो बिहार का जो मैदान है, मैदानी भाग है वो बना है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो आपको भी पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना वो उत्तर भारत में पाई जाती है। तो उत्तर बिहार में पाई जाती है, उत्तर बिहार में पाई जाती है, और उत्तर बिहार के जो जिले होंगे ना उसी में पाई जाएगी। अब ये बताइए, उत्तर में पाई जाएगी, आप इस चीज को याद रखिएगा। कहाँ पाई जाएगी? उत्तर में पाई जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों, तो अब इसमें जो भी भाग होगा, ठीक है, जलोढ़, ठीक है, तो उत्तर वाला मैदान होगा। उत्तर का मैदान नहीं होगा। मैदान कहाँ होगा? जो गंगा नदी जा रही है उसके ठीक दक्षिण का जो भाग होगा वही होगा। पूर्णिया और गया। पूर्णिया उधर पड़ता है। पूर्णिया बिहार में जो गंगा नदी के ठीक उत्तर में पड़ेगा, और गया जो है कहाँ पड़ेगा? आपका दक्षिण में पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। दरभंगा आपका पड़ेगा उधर नदी के उस पार, नेवादा पड़ेगा आपका इस पार, ये भी नहीं होगा। पूर्णिया और पटना, देखिए पूर्णिया जिसमें आ रहा है ना ये तो होगा ही नहीं। पूर्णिया उस पार है, पटना इस पार है। अब पटना और गया एक ही तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, क्या कह रहा है? पुराना है, मतलब सबसे पुराना है, तो उत्तर का गंगा का मैदान होगा ही नहीं। ठीक है, अब दे रहा है कि उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि शिवालिक पर्वत से बना है। तो शिवालिक पर्वत भी हम लोगों का नवीनतम नहीं है। ठीक है, सबसे नहीं, अरे पुराना नहीं है, ये हम लोगों का नया है। सोमेश्वर की पहाड़ी जिस पे है शिवालिक पर्वत है, ये हम लोगों का नया है, नवीनतम हिमालय है, तो ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। रोहतास का पठार अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे पुराना क्या हो जाएगा? खड़गपुर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? खड़गपुर की पहाड़ी, ये सबसे पुराना हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? और काफ़ी हम लोग छोटे बिहार के बारे में हम बहुत ही छोटा सा नॉलेज था और बहुत ही छोटा हमने आप लोगों को दिया है नॉलेज, लेकिन इसी में कुछ आप लोगों को हम क्वेश्चन भी कराए हैं कि इसमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं बिहार से। जैसे देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र से, ऐसे ही हम नई जो है कि अब एक वीडियो जो हो सकता है कि आप लोगों को हम हर राज्य पे दें, उसमें कुछ ना कुछ हम आप लोगों को बताएंगे ही। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।